नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग 15 नंबर तक बढ़े हुए हैं। अब 16वां नंबर क्या बोलता है, 16वां नंबर का क्वेश्चन उसको हमको देखते हैं। तो मेरा ए टाइप का जो रिव्यू क्वेश्चन सीरीज में जो ए टाइप का मेरा क्वेश्चन है वो मेरा इंड हो जाएगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाउ मेनी जूल्स इक्वल 1, के को बोलते हैं किलो, डब्लू को बोलते हैं वाट, एच को बोलते हैं आवर एनर्जी। हाउ मेनी जूल, हाउ मेनी मतलब कितना, और जूल्स में क्या है बच्चों, जूल्स जो है, ये जो जूल्स है ये एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी मतलब कि ऊर्जा, एनर्जी को हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई यूनिट है जूल। तो जूल हम लोग समझ गए। इक्वल, इक्वल मतलब बराबर होता है 1 किलो वाट आवर एनर्जी। जो 1 किलो वाट आवर एनर्जी है वो कितना जूल के बराबर होगा, मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो मोटा मोटी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं कि मेरा क्या है। तो बच्चों हम क्या समझते हैं ये मेरा क्या होता है। पहले तो हम लोग एनर्जी को समझेंगे कि एनर्जी मेरा क्या होता है। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा क्या है बच्चों, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। मतलब कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। मतलब किसी में काम करने का क्षमता रहेगा उसको बोलते हैं एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है, काम करने का क्षमता होता है। कैसे, जैसे एक पंखा है, जैसे ऊपर में हम लोग सीलिंग में लगाते हैं एक पंखा, उसको हम लोग बिजली से कनेक्ट कर देते हैं तो वो पंखा क्या करता है, घूमने लगता है। घूमता है तो उसमें क्या है कि ये कैसे घूमा, इलेक्ट्रिक जब हम जोड़ें तब ये घूमा। तो हम लोग इसमें ज़रूर एक ऊर्जा है जो मेरा पंखा को घुमा रहा है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है जो मेरा पंखा को घुमा रहा है। तो ये जो है, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रिक, उसमें कार्य करने की क्षमता है, एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है उस चीज़ में। और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है उस चीज़ में, इसीलिए उस चीज़ को बोल दिए एनर्जी। तो मेरा क्या कहलाया वो, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक प्रकार का एनर्जी है जिसमें काम करने का क्षमता होता है। तो ऊर्जा हम लोग मोटा मोटी समझ गए। और ऊर्जा को हम लोग किससे मापेंगे, वो मापेंगे जूल से। उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो याद रखना है बच्चों, ये कंपटीशन में पूछता है कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो जितना भी एनर्जी आप लोग सुने होंगे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी सुने होंगे, चाहे विंड एनर्जी सुने होंगे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुने होंगे, या हीट एनर्जी सुने होंगे, जितना भी एनर्जी रहेगा सबका एसआई यूनिट क्या रहता है, जूल। ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग एनर्जी समझ गए। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी भी समझ गए कि ऐसा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसमें भी काम करने का क्षमता होता है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी, कितना जूल होता है 1 किलो वाट आवर। तो यहाँ पे बच्चों पहले तो 1 किलो वाट को हम लोग समझें। 1 के को क्या बोलते हैं, किलो, याद रखिएगा किलो। डब्लू को क्या बोलें, वाट। और एच को क्या बोलें, आवर। आवर। किलो क्या है, किलो बोला जाता है 10 का पावर का नाम है। किलो क्या है, 10 का पावर का नाम है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा 10 का पावर को किलो बोलते हैं। तो किलो मतलब कि 10 का पावर 3 जो रहेगा उसको बोलते हैं किलो। ये किलो समझ में आ गया। वाट, वाट क्या है, पावर का यूनिट होता है वाट। वाट क्या है बच्चों, ये जो वाट है वो क्या है, पावर का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट। और आवर क्या है, ये टाइम का यूनिट है।
हम केवल बोल रहे हैं यूनिट, टाइम का यूनिट है आवर, लेकिन हम इसको एसआई यूनिट ऑफ टाइम नहीं बोलेंगे। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है, याद रखिएगा सेकेंड। सेकेंड से बड़ा क्या होता है? मिनट होता है। मिनट से बड़ा क्या होता है? आवर होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है कि सेकेंड होता है। मिनट भी एक यूनिट है, इससे भी हम लोग टाइम देखते हैं। आवर भी हम लोग टाइम देखने का काम करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट कौन है? याद रखिएगा सेकेंड, और सेकेंड को एस से डिनोट करते हैं, छोटा एस से। तो टाइम का यूनिट इसमें ये जो आवर लिखा हुआ है एच, वो मेरा टाइम का यूनिट है। और डब्लू क्या है? वाट है। पावर का एसआई यूनिट है। और किलो क्या है? 10⁻³ को बोलते हैं किलो। तो याद रख लीजिएगा, ये कितने जूल के बराबर होता है वो हमको निकालना है। तो बच्चों ये जो है ये क्या है? एक किलो वाट आवर क्या है? ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलो वाट आवर को कमर्शियल मतलब कि जिसमें मतलब कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यावसायिक रूप से हम लोग जो यूज करते हैं, इसीलिए इसका वर्ड नाम रख दिया है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको किलोवाट को एक शॉर्ट फॉर्म में यूनिट भी बोलते हैं बच्चों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। यूनिट भी बोलते हैं और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोला जाता है। तो सिंपल छोटा सा वर्ड में हम लोग यूनिट बोलेंगे किलोवाट आवर को। और अगर हम लोग अच्छा से समझेंगे तो वो क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कभी कभी पूछता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनमें से कौन है? तो किलोवाट आवर ही को बोला जाता है। तो ये क्या है? एनर्जी है। इसको समझेंगे एनर्जी कैसे होता है। तो बच्चों एनर्जी क्या बोलते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग एनर्जी बोलेंगे। और एक हम लोग सीखते हैं पावर। पावर किसको बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? काम करने का समय दर को पावर करते हैं। क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। और एनर्जी किसको बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी मतलब एबिलिटी और पावर मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसको हम लोग पावर को कैसे निकालते हैं कि जो हम लोग काम किए, उस काम करने में जो समय लगा, उस समय से अगर हम डिवाइड कर देंगे वर्क मतलब एनर्जी। याद रखिएगा बच्चों, वर्क को फिजिक्स का लैंग्वेज में एनर्जी भी बोल सकते हैं। मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि रेट ऑफ डूइंग एनर्जी को जितना हम वर्क करेंगे, उस वर्क को करने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम को वर्क के साथ डिवाइड कर देंगे तो जो मेरा आएगा वो मैथमेटिकली पावर कहलाता है। पावर को पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए वर्क मेरा क्या है? एक एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। और टाइम मेरा क्या है? समय है, टाइम। और इसका यूनिट होता है सेकेंड। तो इसको बोलेंगे जूल पर सेकेंड। इसको बोलते हैं इसको बोलती हैं जूल पर सेकेंड। तो हम लोग ये जो वर्क है यही मेरा एनर्जी है, इसको हम लोग एनर्जी ही समझेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क ही लिखेंगे। वर्क बराबर क्या होता है? पी इंटू टाइम। मतलब कि पावर ये इधर टाइम से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर गुना
टाइम क्या हो जाता है, एनर्जी। अब जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है बच्चों, वाट बोला जाता है। याद रखिएगा, वाट, वाट बोलते हैं जूल पर सेकेंड को। तो यहाँ पे देखिए किलोवाट, वाट आवर क्या है, वाट मेरा पावर है और आवर मेरा क्या है, टाइम है। तो पावर को टाइम से गुना करते हैं तो वर्क मेरा आता है, और वर्क ही मेरा क्या है, एनर्जी है। तो ये किसका यूनिट हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। तो आप लोग उस तरह से देखिएगा कि वाट को समय से, ये तो किलो तो कोई चीज़ है नहीं, वो 10 का पावर का नाम है, वो कोई यूनिट वगैरह नहीं है। ये केवल 10 का पावर 3 का केवल वो है किलो ना। तो वाट आवर, वाट गुना समय क्या कहलाया, एनर्जी कहलाया। तो ये जो है एनर्जी है। अब इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे, जूल, जूल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि हम लोग जो वाट है तो वाट मेरा मिल गया, एसआई यूनिट मेरा पावर का क्या होता है, वाट होता है, और टाइम का क्या होता है, वाट, और टाइम का होता है सेकेंड। तो वाट सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा वो मेरा जूल पर सेकेंड, मतलब कि ये मेरा वाट इंटू सेकेंड है, तो वो मेरा जूल में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे पावर का हम लोग बोल सकते हैं वाट, वाट डब्लू बोल दिए, वाट को हम लोग डब्लू, वर्क मेरा क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट जूल है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट सेकेंड है। तो जूल पर सेकेंड बराबर क्या होता है, वाट। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्लू वाट सेकेंड, तो मेरा क्या मिल जाएगा, जूल। तो ये जो किलो वाट वाट आवर है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वाट और टाइम आवर को सेकेंड में, तो वाट गुना सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा, जूल। तो उससे हमको मिल जाएगा 1 किलो वाट आवर जूल में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे 1 किलो वाट आवर है, किलो वाट आवर, सबसे पहले 1 को 1 रहने दे। ये सब क्या है बच्चों, आपस में गुना किया हुआ है, किलो गुना वाट गुना आवर गुना 1, इस तरह का गुना किया हुआ है। इसका मतलब कहीं आप लोग देखिएगा इस तरह का यूनिट, तो इसका मतलब है गुना किया हुआ है। और इस तरह का अगर जूल पर सेकेंड देखिएगा तो ये डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब डिवीज़न किया हुआ है। तो हमको ये वाट सेकेंड में कन्वर्ट करना है। आवर, आवर को हमको मेनली तो वाट है ही, एसआई यूनिट में है। आवर एसआई यूनिट में नहीं है, वो केवल टाइम का यूनिट है। उसको हमको किस में लाना है, सेकेंड में लाना है। तो देखिए कैसे लाते हैं, किलो को क्या लिखेंगे, 10 का पावर 3। वाट, वाट जो है वो वाट ही रहेगा। और आवर, आवर क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 आवर है। 1 आवर मतलब कि 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। यहाँ पे क्या है, 60 गुना 1 मिनट। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, 60 गुना 1 मिनट। अब 1 मिनट को फिर कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो 60 गुना 1 मिनट को 60 सेकेंड। अब तो मेरा सेकेंड आ गया, अब इसी से हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये वाट वाट है, आवर को हमको कन्वर्ट करना होगा। 1 आवर मतलब कि 60 मिनट होता है, और 60 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है, गुना सेकेंड। अब वाट सेकेंड मेरा आ गया। अब क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है उसको एक जगह पे लिख देंगे, ए 1 गुना 10 का पावर 3 गुना 60 गुना 60 गुना डब्लू गुना एस। तो डब्लू गुना एस मेरा क्या है, जूल है, जूल है, ये याद रखिएगा, जूल है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छक 36, 36 गुना 1 मतलब कि 3600 गुना 10 का पावर 3। तो ये मेरा आ गया इतना जूल के बराबर, मेरा 1 किलो वाट आवर होता है। तो बच्चों अब यहाँ तक हमको ये जो है मेरा साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। अब समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है भाई, यहाँ तक तो देख लिए हैं। तो ये मेरा है
ऐसे ही जनरल फॉर्म है, इसको हमको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक फॉर्म इसी में सीखेंगे कि कैसे होता है। अगर एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और जो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा कि साइंटिफिक फॉर्म में हम लोग लिख लिए। तो इसको हमको 3 पॉइंट के रूप में लिखना है। पॉइंट के रूप में, पॉइंट के रूप में जो ये वैल्यू को लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साइंटिफिक फॉर्म कहलाएगा। तो इसको फॉर्म को कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो साइंटिफिक फॉर्म करने के लिए एक डिजिट को पकड़ते हैं 3, उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, उसके बाद क्या है 3.6 लिख देते हैं और 0 0 कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, जो 3600 है इसको हमको 1 2 3 जीरो चाहिए, तो 3 जीरो वाला एक संख्या लेना होगा, मतलब कि 10, मतलब कि 1000। ये कट जाएगा तो 3600 आएगा, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मतलब कि 3 ठो जीरो, इस तरह का यहाँ समझिएगा। तो ये मेरा आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3600 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए ये कटेगा तो इस वैल्यू और इस वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये इस तरह हो गया। अब गुना यहाँ पे 1000 गुना 1000 हो गया। अब इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.600 गुना 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6। अब मेरा क्या यूनिट आ गया था, जूल। तो इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं, 3.6 गुना, इसका जीरो का कोई मतलब नहीं है इसीलिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हम लिख सकते हैं। ये हो गया साइंटिफिक फॉर्म में। आपको पूछेगा साइंटिफिक फॉर्म में, आप यहाँ तक भी सही है लेकिन उसका साइंटिफिक फॉर्म भी सीखना है। तो एक डिजिट के बाद अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तो वो मेरा कैसे कन्वर्ट हो जाता है, साइंटिफिक फॉर्म में। और कैसे कन्वर्ट किए हैं बच्चों ये आप लोग देखिएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा कि हाउ मैनी जूल इक्वल 1 किलोवाट आवर एनर्जी में क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर भूल जाइएगा बच्चों कि ये इसके ऊपर में क्या था, तो यहाँ पे 6 याद रखे रहिएगा, 6 ही है, ये 6 को यहाँ पे ये पुट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इसको कैसे पढ़ते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 और यूनिट मेरा क्या हो जाएगा एनर्जी का, जूल हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल वाट आवर को चेंज किए। आवर क्यों है, आवर मेरा एसआई यूनिट में नहीं है, उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा और एसआई यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो बच्चों मेरा मोटा मोटी 16 नंबर तक का क्वेश्चंस हम लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ट्रू फॉल्स का मतलब कि सॉल्व करेंगे। ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।